हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या क्या देखा था। साइन एक्स का डेरिवेटिव प्रूव किए थे और 10 डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आपको याद करने के लिए दिया था और 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला था जो उसे अपने से आप लोग प्रूव करने का ट्राई किए होंगे। तो हमें तो उम्मीद है कि वो प्रूव हो गया होगा। उसमें आपको ध्यान में ये रखना होगा, साइन यानी कि साइन और कॉस ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला में उसको प्रूव करने के लिए साइन और कॉस में हमेशा सबको चेंज करना है, ठीक है। साइन कॉस में ये x टू द पावर n का हम लोग भी प्रूव करेंगे। आगे एक वीडियो जाएगा जिसमें सारा का सारा डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला 2 से 3 दिन बाद वो वीडियो मिलेगा आपको, ठीक है। प्रूव कर दिया जाएगा, ठीक है। जिससे नहीं होगा वो उसको देख लेंगे। dx अपॉन dx 1 होता है कि ये फॉर्मूला था, ये तो कट के 1 होगा ही। और एक था dc अपॉन dx यानी कांस्टेंट का डेरिवेटिव वो तो 0 होता ही है। एक है d e टू द पावर x इज e टू द पावर x। इसको अभी हम प्रूव कर दे रहे हैं। बाकी आप लोग अपने से ट्राई कीजिएगा, 2 से 3 दिन बाद वैसे वीडियो मिलेगा जिसमें कि कंप्लीट फॉर्मूला हम प्रूव कर देंगे। ऐसा नहीं कि आप अपने से ट्राई नहीं कीजिएगा, ठीक है। आप लोग अपने से कंप्लीटली रूप से पहले ट्राई कर लीजिएगा, उसके बाद आगे देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e टू द पावर x ये प्रूव करना है। मैंने क्या कहा, e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x है, इसको प्रूव करना है। इसके लिए सबसे पहले क्या करोगे, y बराबर e टू द पावर x मानोगे, y इक्वल टू e टू द पावर x। उसके बाद x में क्या किया, स्मॉल चेंज, और y में कॉरस्पॉन्डिंग चेंज जो हमेशा से करते आते हैं। x में स्मॉल चेंज किए x प्लस डेल x, यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग चेंज किए y प्लस डेल y, ठीक है। अब क्या करोगे तुम ही लोग बताओ ना, इसको इधर भेजोगे y को, डेल y बराबर बताओ e टू द पावर x प्लस डेल x माइनस का ये y क्या है, e टू द पावर x माइनस e का पावर x। फिर क्या करोगे, डेल x से डिवाइड करोगे, डेल x से डिवाइड कर दिए। उसके बाद क्या करोगे, लिमिट डेल x टेंडिंग टू 0 लगाओगे। डेल x से डिवाइड करना था ना, लिमिट डेल x टेंडिंग टू 0। इधर भी लिमिट डेल x टेंडिंग टू 0। मैंने क्या क्या किया, देखो ध्यान से देखो मैंने क्या क्या किया। सबसे पहले इस y को इधर लाया, फिर डेल x से डिवाइड करके लिमिट लगा दिया। बात समझ में आया मैंने क्या क्या किया। देख भाई, मैंने सबसे पहले क्या किया, y इक्वल टू e टू द पावर x को लेट किया, माना। उसके बाद उस y को उधर भेजा, उस y को उधर भेज करके डेल y अपॉन डेल x से यानी कि डेल y दोनों में करस्पॉन्डिंग चेंज करके डेल y अपॉन डेल x बनाया, डेल x के डिवाइड करके फिर लिमिट लगा दिया दोनों तरफ। आगे इसको सॉल्व करो, देखो क्या होगा। देखो e टू द पावर x प्लस डेल x का क्या मीनिंग हुआ, सोच के बताना। e टू द पावर x प्लस डेल x, e टू द पावर x प्लस डेल x पावर में ऐड है तो क्या हुआ। अच्छा, आपको क्लास 7 की ये बातें याद है कि गुना में पावर जुटता है, गुना में पावर जुटता है, यस। तो देखो क्या होगा, अगर हम उस कॉन्सेप्ट से बने गुना में पावर जुटता है तो क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, e टू द पावर x इंटू e टू द पावर डेल x, e टू द पावर x इंटू e टू द पावर डेल x, e टू द पावर x इंटू e टू द पावर डेल x। बताओ क्या होगा, बेस सेम है, गुना में पावर जुटेगा, x प्लस डेल x होगा, x प्लस डेल x, x प्लस डेल x बन गया e टू द पावर x प्लस डेल x। e टू द पावर x प्लस डेल x को क्या लिखे, e टू द पावर x इंटू डेल x, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख दे रहे हैं लिमिट, इधर तो बन गया आपका क्या, d टू द पावर x अपॉन डेल x, ठीक है। लिमिट डेल x टेंडिंग टू 0, e टू द पावर x इंटू e टू द पावर डेल x माइनस e टू द पावर x अपॉन में क्या होगा, डेल x, ठीक है। आगे देखो क्या करेंगे, e टू द पावर x दोनों में कॉमन होगा, चेक कर लो भाई। e टू द पावर x कॉमन होगा क्या, ले लेते हैं कॉमन। e टू द पावर x कॉमन लेंगे, क्या बचेगा इधर, e टू द पावर डेल x बचेगा, e टू द पावर डेल x माइनस 1 अपॉन में क्या बचा, ये डेल x। इधर लिमिट डेल x टेंडिंग टू 0, लिमिट डेल x टेंडिंग टू 0 है, e टू द पावर x e टू द पावर डेल x माइनस 1 अपॉन डेल x। याद कीजिए लिमिट का फॉर्मूला, e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x। लिमिट में एक फॉर्मूला होता था, लिमिट में ये उधर लिखना था, उधर जगह नहीं है इसलिए हम इधर देख दे रहे हैं। लिमिट में एक हम लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e टू द पावर x माइनस का 1, ये 1 बेस में माइनस होता था, अपॉन x इज इक्वल टू 0। देखो तो चेक करो ना ध्यान से दोस्त, इक्वल टू 0 नहीं होता था, 1 होता था। अरे भैया देखो ना क्या, e टू द पावर x इंटू e टू द पावर डेल x माइनस 1 अपॉन डेल x और डेल x टेंडिंग टू 0। देख डेल x माइनस 1 अपॉन डेल x और डेल x टेंडिंग में 0, e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x और x टेंडिंग में 0। क्या सेम फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है यहाँ पे, तो ये क्या बनेगा, 1 बनेगा।
चेक करो ना भाई, लिमिट का फॉर्मूला जब लगाओगे इसमें तो क्या होगा, ये 1 बनेगा, तो इधर क्या बनेगा, डेल एक्स, जैसे वो 1 बन गया e⁻x इंटू 1, और डेल एक्स टेंडिंग टू 0 है तो क्या डेल एक्स बचा, नहीं, तो लिमिट का कोई मीनिंग बनेगा नहीं, तो क्या बन जाएगा e⁻x, तो ये प्रूव हो गया। ठीक है, सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसको ले लिया, चेक करो, अब ध्यान से देखो क्या हुआ, y बराबर e⁻x फंक्शन था और हम उसमें क्या ऐड किए, डेल y ऐड किया और इधर डेल एक्स ऐड किए। ठीक है, डेल y डेल एक्स दोनों साइड ऐड किए और उसके बाद क्या किए, इस y को इधर लाए और y का वैल्यू e⁻x था वो डाल दिए, ये डेल y जो बचा उसमें डेल एक्स से डिवाइड किए इधर और इधर भी डेल एक्स से डिवाइड किए, फिर क्या किए, लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू 0 दोनों तरफ लिमिट ले लिए। ठीक है, ये पोर्शन आपका लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू 0 डेल y अपॉन डेल एक्स, ये dy अपॉन dx बन गया और y क्या था e⁻x वैल्यू रख दिया डायरेक्ट, और इधर क्या हुआ, लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू 0, यहाँ पे इसको प्रोडक्ट अगर गुना में पावर जुड़ता है उसका रिवर्स प्रोसेस से हम लोगों ने क्या किया, रिवर्स प्रोसेस से e⁻x इंटू e⁻x लिख करके e⁻x कॉमन ले लिया और लिमिट का फॉर्मूला लगा के 1 बना दिया उसको, और ये e⁻x हो गया। तो इस तरह से ये प्रूव हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ओके, अब आगे देखो, हमारे पास क्या है, 6 ITF का फॉर्मूला है जिसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है, ये ITF का डेरिवेटिव है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का डेरिवेटिव है। ठीक है, ध्यान से देखना एक एक को और समझना है। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या, सबसे फर्स्ट था साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, ये प्रूव करना है। यहाँ पे हम लोग क्या प्रूव कर रहे हैं, फर्स्ट वाला फॉर्मूला। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/√x² - 1, ये ना, नहीं 1 - x² है। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/√1 - x²। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या प्रूव करना है, 1/√1 - x²। सबसे पहले वही काम y बराबर साइन एक्स माने, y इक्वल टू साइन एक्स, नहीं यहाँ पे इनवर्स है तो साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स माने ना भाई, अरे देखो वहाँ देखो y बराबर साइन इनवर्स एक्स है, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, दिस इम्प्लाइज, देखो क्या होगा, x इज इक्वल टू क्या होगा बताओ तो, ITF पढ़ा है अगर तो x इज इक्वल टू साइन y होगा, ये आप लोग पता होगा। अच्छा साहब ये कैसे कर दिया, देखो क्या होगा, ये साइन इनवर्स x जो है ये इधर आएगा। ठीक है, ये जैसे बराबर के इधर आता है तो इनवर्स नेगलेक्ट हो जाता है। x बराबर साइन y है तो इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं कि साइन को इधर लाओ, इसको इधर लाओगे साइन को तो इधर इनवर्स के साथ आता है। ठीक है, और इधर ले जाओगे तो इनवर्स न्यूमिलेट हो जाता है। ठीक है, इस तरह से इसका डिसिम्प्लाई लिखा जाता है। इसको आप लोग कॉन्सेप्ट की तरह लिख कर रख सकते हो। वैसे जो ITF पढ़ा है तो उसको तो बिल्कुल होठ पे ही होगा, ये याद ही होगा। अब देखो प्रूव क्या करना है, dy/dx यानी d इसका डेरिवेटिव y जो है इसका dy/dx ये दिखाना है, √1/1 - x²। ठीक है, देखो क्या करेंगे, सबसे पहले इस x का डेरिवेटिव निकालो, इसका इस x का y के रिस्पेक्ट में क्या होगा, dx/dy इज इक्वल टू साइन y होगा। बताओ भाई, dx/dy इसका जैसे डेरिवेटिव किए तो क्या होगा, इस साइन y का y के रिस्पेक्ट में ही तो डेरिवेटिव हो रहा है ना, तो हो जाएगा cos y। समझ में आया बात क्या हुआ यहाँ पे, देख ध्यान से देख दोस्त, x क्या है साइन y है और इस x का डिफरेंशिएशन करना है y के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा dx/dy इक्वल टू साइन y का डेरिवेटिव cos y, इसके रिस्पेक्ट में ही ना करना है, y के रिस्पेक्ट में तो dy/dy यानी कि 1 हो जाएगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ cos y रहेगा यहाँ का वेरिएबल, और जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो वो सेम था तो इसलिए लास्ट में क्या आया 1। ओके, अब देखो क्या होगा, इसको पलट दो, dx/dy को पलट दो, क्या बन जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 1/cos x, cos x नहीं बनेगा cos y बनेगा। चेक करो समझ में आया कैसे हुआ। सबसे पहले y बराबर साइन इनवर्स x माने, ठीक है, उसी तरह से क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, देख क्या हुआ, इस साइन इनवर्स को यानी कि इस x को क्या किया साइन y में, ITF को इनवर्स में ITF को जनरल ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में कन्वर्ट किया। कैसे किए, बराबर के उधर जब जाता है तो इनवर्स न्यूमिलेट हो जाता है, बराबर यहाँ पे है, इधर इनवर्स वाला फंक्शन है, इधर आएगा तो इनवर्स अपना खो देगा। जैसे y इज इक्वल टू, इधर y इज इक्वल टू साइन x है तो इधर सिर्फ x अगर बचाना है, साइन को बाहर करोगे इधर लाओगे तो साइन इनवर्स के साथ आएगा, और साइन इनवर्स के साथ इधर आया तो वापस जब जाएगा तो इनवर्स न्यूमिलेट हो जाएगा।
अभी बताया था ना भाई y इक्वल टू साइन एक्स है, तो इसका कैसे लिखोगे, x बराबर साइन इनवर्स y। कैसे हुआ, ये इधर आएगा तो इनवर्स लेके आएगा, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हुआ, 1 अपॉन कॉस वाई। अच्छा 1 अपॉन कॉस वाई, 1 अपॉन कॉस वाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ तो, इसको साइन में चेंज करो। आप बताओ तो देखते हैं क्या फॉर्मूला आपको याद है, क्लास 10th में भी है ये फॉर्मूला। इस कॉस वाई को आपको साइन के रूप में एक फॉर्मूला लिखना है, पाइथागोरस थ्योरम से आता है, इतना साइन नहीं दे दिया हमको। 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई का अंडर रूट होता है क्या, अरे भैया कॉस वाई इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई नहीं होगा क्या, इस वाले से साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। उसके बाद क्या होगा, ये उधर जाएगा, सॉरी कॉस वाई ना चाहिए हमके, ये साइन वाई उधर जाएगा स्क्वायर के साथ, उधर जाएगा और ये स्क्वायर उस पर रूट बना देगा, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। अब बताओ साइन वाई का वैल्यू एक्स है, वापस से इसको पुट कर दो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट डी वाई क्या था, साइन इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स। हो गया प्रूफ, समझ में आया। सबसे कितना इजी डेरिवेटिव था ये, कितना इजी फॉर्मूला ये प्रूव करना था। y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स था, सबसे पहले इसको क्या किए, x इज इक्वल टू साइन वाई के रूप में फॉर्म में कन्वर्ट किए, फिर इस x का इस y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन किए और फिर y dy अपॉन dx करने के लिए उसको पलट दिए, फिर वापस से क्या किए, वापस से इस cos y को साइन वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट करके वहाँ से वैल्यू ला के रख दिए और हमारा प्रूव हो गया। इसी तरह से आप लोग 6 का 6 जो है ITF का फॉर्मूला अपने से ट्राई कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके तो आप पहले एक बार फिर से स्क्रीनशॉट ही ले लो, ठीक है, ले लिया। ये 4 का 4 फॉर्मूला फिर से आ गया डेरिवेटिव में। देखो सबसे फर्स्ट क्या है, डी रूट एक्स 1/2 रूट अंडर एक्स, डी 1/x माइनस 1/x स्क्वायर, लॉग एक्स का 1/x और ए टू द पावर एक्स का ए टू द पावर एक्स डॉट लॉग है, ठीक है। देखो फर्स्ट और सेकेंड इजीली प्रूव कर लोगे आप, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड इजीली प्रूव हो जाएगा। रूट एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स का मीनिंग क्या हुआ, एक्स का पावर हाफ हुआ भाई, x का पावर हाफ, x की पावर n का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1, उस पर बैठा हुआ x का पावर n का डेरिवेटिव देखे थे ना कल, क्या होता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। देखो यहाँ पे क्या होगा, उसी पे जब बैठाओगे तो पहले n यानी हाफ होगा, ये हाफ n इंटू एक्स यानी ये x की पावर n माइनस 1 यानी हाफ माइनस 1। समझ में आया, हमने क्या किया, मैंने क्या किया, इस वाले फॉर्मूला पे इसको बैठाया, डी रूट एक्स को x का पावर हाफ बोल दिए, हुआ क्या 1/2 इंटू, देखो x का पावर हाफ माइनस 1 यानी कि माइनस हाफ में 1 माइनस करोगे, आप एलसीएम लेके देख रहे हैं ना, हाफ में जैसे 1 माइनस करोगे तो माइनस हाफ होगा, माइनस हाफ का मीनिंग हुआ x की पावर माइनस हाफ यानी x का पावर रूट यानी कि माइनस का रूट यानी कि नीचे आएगा, तो पहले तो ये नीचे आएगा 1/2 x की पावर हाफ होगा। अरे यहाँ पे माइनस था, जब इस माइनस को न्यूमरेट करोगे तो नीचे आता था, क्लास 6-7 की बातें हैं। और x की पावर हाफ का क्या वैल्यू होता है, रूट एक्स, तो इसको हटा करके रूट एक्स लिख दो। समझ में आया, मैंने क्या किया, x का पावर n पे इसको तोड़ दिया, ब्रेक किया और ये प्रूव हो गया। हाफ क्या था आपका n का वैल्यू, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, हाफ 1 माइनस हाफ क्या हुआ माइनस हाफ और 1/2 रूट अंडर एक्स, ठीक है। उसी तरह से आप इसको कर लेना, इसका क्या होगा, x का पावर -1 ही तो ये कह रहा है, तो क्या करोगे माइनस का 1 यानी माइनस का n इंटू एक्स टू द पावर x का पावर n माइनस 1 यानी -1 और -1 यानी -2, माइनस जब नीचे आता है तो वह पावर प्लस हो जाता है, यानी कि ये x नीचे आएगा तो स्क्वायर बनाएगा, हो गया। इस तरह से ये दोनों प्रूव कर लेना, और ये दोनों फॉर्मूला थोड़ा सा प्रूव इसका लंबा है, ओके, इसको अपने से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। 2 से 3 दिन बाद आपको वो वीडियो मिलेगा जिसमें कि 2 घंटे का सेशन होगा और कंप्लीट डिफरेंशिएशन का सारा फॉर्मूला हम उसमें प्रूव कर देंगे, क्योंकि प्रूफ उतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है, आप लोग कॉन्सेप्ट समझिए। इस सारे के सारे फॉर्मूला को प्रूव करने का ट्राई